हुआ है मंत्रिमंडल का मोदी सरकार का? देखिए, ऐसा है, जो आरएसएस है और कारपोरेट है उसका समझौता हो चुका है। पूरी दुनिया का संकट है ये, बाजारों को लेके पूरी दुनिया का संकट है, यहीं का संकट नहीं है। इसलिए जो कारपोरेट है इस आरएसएस को लेके, इन संघियों की जमात को लेके आया, सत्ता में काबिज हुए ये लोग। इसके मतलब भारत में संकट मौजूद था, पहले की सरकारों से वो संकट हल नहीं हो रहा था। इसलिए ये कारपोरेट अदानी अंबानी जैसे लोग, आरएसएस से बेहतर उनकी नज़र में और कोई पार्टी नहीं थी, भाजपा पार्टी नहीं थी। और ये तो मुल्क की बड़ी बदनसीबी है कि जो गुजरात के कातिल हैं, जो इंसानियत के कातिल हैं, उनकी सरपरस्ती में हम हिंदुस्तान के लोग जीने को मजबूर हैं। आप उनको कातिल बता रहे हैं, लेकिन इसी जनता ने चुना ना, उनको चुन के बैठाया है सर। अगर जनता जो है, अगर जनता का आप विश्लेषण करना चाहते हैं, अगर जनता का आप विश्लेषण करना चाहते हैं, तो पहली बात तो यह है कि जनता हमारी नज़र में अदानी अंबानी जैसे लोग नहीं है। जनता वो होती है जो मेहनतकश लोग हैं, जो कर्मचारी हैं। लेकिन अगर जनता नहीं भी जाए तब भी वो अपना बहुमत अपने हिसाब से अपना वर्ग जीत लेंगे। वो कैसे? वो ऐसे है कि अगर गरीब नहीं जाए तो मिडिल क्लास है, उससे ऊपर का तबका है, क्या चुनाव तो होंगे नहीं क्या? बिल्कुल होंगे। और आरएसएस तो अब तो ये भी कह रही है कि जबरिया जनता को पकड़ के वोटिंग करवाएगी। अब तो सुनने में तो ये भी आ रहा है। नहीं सर, आपने आरएसएस का नाम लिया, मोहन भागवत का भी 3 दिन पहले का बयान है जी, कि जो लोग मुसलमानों के साथ लिंचिंग करते हैं, मुसलमानों कहते हैं कि देश से निकल, वो हिंदू नहीं हो सकते। देखिए अभी बहस पे भटक जाएगी। अभी मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे ये आइए कि जो जनता जिसने जो लफाजियाँ की थी 7 साल पहले, जो लफाजियाँ की गई, जो बदमाशियाँ की गई थी, उसका असर हमारे सामने है, इतना हम जानते हैं। इसके मतलब जनता ने जिस भरोसे कि तमाम पार्टियाँ बेकार हैं, लाओ इसको भी देख लेते हैं, ये उसका असर तो हमारे सामने है। नारे आप ही लोगों ने तो सारा कवरेज किया ही होगा। क्या विकल्प मिल गया आपको? विकल्प नहीं मिला। अब हम कह रहे हैं पूंजीपति का शासन है ये, चाहे ये हो चाहे कोई हो, उसे जो है समस्याएं हल नहीं होंगी। समस्या हल कैसे होंगी ये भी बताइए। समस्या हल जो हमारा शहीदों का ख्वाब का है, जो शहीदों ने जैसा ख्वाब देखा था, हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, ना महंगाई ना बेरोजगारी, वो हिंदुस्तान हमें बनाना बाकी है। किसान मजदूरों की सरकार बनानी बाकी है, इनसे काम नहीं। आज महंगाई के खिलाफ आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार कह रही है इनकम भी तो बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो आपको लगता है देश इसमें खुशहाल है? देश तो खुशहाल नहीं है। विकास की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि जनता तो त्राही कर रही है। भाई इसी सरकार ने बड़ी बेहयाई के साथ जो मजदूरों के कानून थे, जो लड़के हासिल किए थे, उन पर तो कैंची चला दी, 4 संहिताओं में समेट दिया। भाई ऐसा नहीं है, कर्मचारी हम भी और आप भी हैं। किसानों के जो कानून, जो काले कृषि कानून हैं, वो सवाल किसानों का नहीं है, वो तो रोटी का सवाल है। और रोटी का ईमान, रोटी गोल होती है, वो चाहे राम सेवक खा लें चाहे मुरहिम खाएं। सवाल ये रोटी पे हमला है, मेहनत कशों पे हमला है, तमाम कर्मचारी खड़े हुए हैं उन पे हमला है ये। इसलिए इस सरकार का विरोध होना ही चाहिए, सड़कों पर उतर के होना ही चाहिए। सर आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। सवाल मैं बीजेपी के विरोध नहीं कर रहा। मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं इस व्यवस्था का विरोध कर रहा हूँ। ये व्यवस्था जो है वो टाटा बिरला अंबानी जैसे लोगों की है, उसको कोई भी चलाएगा। सवाल इसकी बात कर रहा हूँ। जो सरकार आएगी टाटा बिरला अंबानी की होगी, बिल्कुल होगी। सरकार कॉर्पोरेट की रहती है। देखिए ऐसा है, 1991 में जब ये संसद में सारी पार्टियां मौजूद थी, ये संसद मौन थी, जब हिंदुस्तान का जो मेहनत का शबाम है उसके खिलाफ मौत का पैगाम लेके, काला दस्तावेज लेके इसी संसद में 1991 में नई आर्थिक नीतियां आई थी। सारी पार्टियां मौजूद थी। इसीलिए आज की तारीख में इस कृषि कानून पे जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो भी छोटभैया पार्टियां हैं, जो भी रंग बिरंगी पार्टियां हैं, वो नहीं बोलेंगी और ना बोल रही है। तो आप भी देखिए, आप कह रहे हैं मौत का फरमान। कई लोग कहते हैं कि जब उदारीकरण का दौर आया तो देश को एक नई तरक्की मिली। हम देख तो रहे, तरक्की तो है ही है, देख तो रहे हैं, तरक्की तो है। ये आज किसान
परेशान। इस छात्र के नौजवान जिसके गले में जालियां हुई हैं, जैसे गले में डिग्रियां लटकी हुई हैं, वो तो लालों की नौकरी कर रहा है। 12-12 घंटा खटने के बाद भी मुट्ठी में दबा के पैसे आता है, कहता मम्मी लो ये पैसे। मैं तो आप नहीं कह रहा हूं। किसानों को 8वां महीना चल रहा बॉर्डर पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक भी कोई रास्ता नहीं निकला। सरकार का स्टैंड जो पहले क्लियर था, आज भी वही अपने स्टैंड पर क्लियर है कि हम कानून वापस नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि इससे पहले की सरकारें अगर आप देखें, मुझे लगता है कि आप लोग भी ऐसा नहीं है, आप लोग भी समझिए, इससे पहले की सरकारें उदार सरकार रही है, वो इतना हठधर्मी, इतनी निरंकुश नहीं थी पहले की सरकार। लेकिन ये सरकार तो बहुत निरंकुश है। इसने जो लोकतांत्रिक अवधारणाएं थी उनको कतई खत्म कर दिया है, सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो उसका सवाल उस पर कह रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोदी सरकार हाय हाय, कारपोरेट मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, ये सरकार निकम्मी है। चोर डकैतों की सरकार नहीं चलेगी, चोर डकैतों की सरकार नहीं चलेगी, अदानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार हाय हाय, फांसीबाद हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद, कारपोरेट हाय हाय, अदानी अंबानी की सरकार। धरती पुत्र राकेश टिकैत, धरती पुत्र राकेश टिकैत, राकेश टिकैत, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मोदी जारी तानाशाही, मोदी जारी तानाशाही, मोदी जारी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून को रद्द करने के बाद वो लेकर मोदी के बॉर्डर बैठक के साथ चुका है। आज जुलाई और पेट्रोल डीजल गैस के बड़े दामों में राकेश टिकैत जो है जो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने सिलेंडर रखा हुआ है और लगातार ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ सीधे बातचीत करते हैं। राकेश जी, इस तरह से बात की जाए तो आज पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर पहले जो किसी कानून वापस ले, इस